फर्क पड़ गया अगर थोड़ी सी लाइट फ्लिकर हो गई? और क्या फर्क पड़ गया अगर हम जैसे हैं वैसे नजर आ गए? है ना? क्या हो गया? क्या हो गया अगर हम मेकअप के बगैर, अगर बाल थोड़ा डार्क नजर आ गए, नजर आ गए, रूट्स नजर आ गए, आपकी भी आती होंगी ना, तो खैर है, मतलब दिस इज नॉट वेरी नॉर्मल। अच्छा, मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज जो मेरी सर्जरी के बाद आया है वो ये है कि आई केयर लेस अबाउट थिंग्स, यू नो। अब मुझे ये है कि मैं शूट्स पे शोज कर देती हूँ, ब्लो ड्राई भी नहीं कराया हुआ, मेकअप नहीं करती, कंसील करके हल्की सी लिपस्टिक लगा के कर लिया। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? परफेक्शन हर चीज में नहीं, वो बहुत आपका हाँ हर चीज सही होनी चाहिए। हर चीज वो बहुत बुरी चीज है, वो आपको गिव अप करना है। हाँ, वो गिव अप करना है, तो आप आराम शांत हो जाते हैं कि आप इजी है। हाँ। जो पहना है जिस तरह पहना है, नहीं कोई मसले नहीं है। पहले मुझे ये भी होता था कि अगर मैं ग्रोसरी स्टोर पे खड़ी हूँ, आप इस रसोलिये में नाइट सूट में आ गई आप अपने, क्या हुआ भाई? भाई थकी भी लग रही हैं। हाँ, क्योंकि लिपस्टिक नहीं लगी मुझे। ठीक है, ओके, थकी हुई। हाँ, आज मैं बहुत तो ये थकी। बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग और कौन सी शेमिंग हो, बहुत किस्म की है। ये वर्ड्स हमें पहले नहीं पता थे, लेकिन हम तो उस सोसाइटी में हैं जहाँ आपका ब्रेव होना, जहाँ आपका सच्चा होना भी एक सजा है। घर से निकलने की भी शेमिंग है ना। अच्छा, ये तो ये करती हैं, तो ऐसी टीवी पे आती हैं, अच्छा ये तो ये काम। बट यू आर राइट, सच्चा होना, सच्चाई की जो शेमिंग है ना, सच क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने आउट ऑफ द बॉक्स बात बोल दी कि अपने, अभी हमने बात की ना कि अगर मेरे अब्बा या अम्मा में से कोई, अल्लाह ना करे, कोई इस तरह की इक्वेशन होती, तो मैं तो भाई जरूर सोचती कि मेरे अब्बा की एक लाइफ इजी हो, मेरे अब्बा के पास कोई कंपेनियनशिप हो। मैं क्यों नहीं हो? बिल्कुल, मैं तो उनकी लाइफ को इजी बनाती, अच्छा बनाती। तो एंजॉय करना है, खुश रहना है, इसमें ये है सफरिंग को जिंदगी का मकसद बनाया हुआ। सब तो बिताना है। क्या है बिताना यार? बिताना नहीं, एंजॉय करें हर चीज को। इस इंटरव्यू को एंजॉय कर रही हूँ मैं आपसे सीख रही हूँ, और अब मैं इसके बाद आपसे अपॉइंटमेंट लूंगी हाइड्रा फेशियल की। अच्छा, कोई टिप्स, कोई 5 टिप्स खवातीन के लिए कि ये आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लें तो जनरली आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। 5 टिप्स रिगार्डिंग स्किन हेल्थ। ओके, स्किन aesthetics, ना बाल, स्किन, ये सारा कुछ। lot of moisturizer, use lots of moisturizer. Any moisturizer? And no, it depends. आपकी स्किन टाइप क्या है, वो आप डॉक्टर से करेंगे कंसल्ट तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यूज हाइलुरोनिक एसिड, यूज सनस्क्रीन प्लीज। ये जो पानी है ना, रेटिनॉल नॉट इन एवरी केस, रेटिनॉल इज क्वाइट ओवररेटेड, आई एम सॉरी। अच्छा, इट्स क्वाइट ओवररेटेड। It gives you at a certain age. It also gives you actually wrinkling. It makes your skin dry. it makes your skin dry ना. तो ये retinol you can't. Retinol is not something you can use for prolong. हाँ. कभी-कभार, ठीक है. कभी-कभार. So hyaluronic acid, sunscreen, हाइलुरोनिक पानी ओवररेटेड है, वही मैं आपको बता रही थी। पानी पिए भाई, लेकिन आप ये क्या होगा कि आप 4 लीटर 5 लीटर पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पानी नॉर्मल 1, 2, 1.5 लीटर जो रिक्वायरमेंट है वो पिए, लेकिन उससे ये नहीं हो जाएगा कि आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए। जो सुपरफिशियल यानी आपकी जो सरफेस है स्किन जिसको कहते हैं आप, उसकी हाइड्रेशन हम मेंटेन करेंगे मॉइस्चराइजर से, उसकी हाइड्रेशन हाइलुरोनिक से मेंटेन करेंगे। डिपेंड्स, अगर आपका कोई ब्लेमिशेस या डार्क सर्कल्स या, तो उसके लिए डिफरेंट लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है, यूज नियासिनामाइड। तो ये अच्छा, जो लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको पता भी नहीं है और वो कहते हैं नहीं भी हम नहीं, कोई ऑयल्स, नेचुरल ऑयल्स, जैसे मैंने यूज करना शुरू किया कैस्टर ऑयल, यू नो, अपनी आईज के अराउंड, अपने लिप्स पे, तो उससे मेरे जो फाइन लाइंस हैं वो बहुत कम हुई। कोई ऑयल्स हैं ऐसे जो स्किन पे लग सकते हैं? अच्छा देखिए, हर ऑयल ना स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। इट्स ओनली कोकोनट ऑयल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऐसा है जो आपकी स्किन के अंदर जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई जो आप मालिशें कराते हैं और जो भी होती हैं सारी चीजें, वो सरफेस, हाँ, वो अंदर तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता। ओके, सो वो डैमेज कर रहा होता है? नहीं, डैमेज नहीं कर रहा होता है। ऑब्वियसली वो आपको मसाज के लिए या बाकी सारे क्लेंजिंग के लिए आपको एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है, दैट्स इट। लेकिन बाकी अगर आप चीज़ देखें तो आपको सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, आपका फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको ये नहीं होता कि आप एक सर्टेन एज पे जाके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, या आपके बच्चा बच्ची जो भी घर में है, आप ये ग्रोसरी शॉपिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। या आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद कि देखिए इसकी ज़रूरत भी ना वेदर के साथ चेंज होती है, एज के साथ चेंज होती है, लाइफस्टाइल के साथ चेंज होती है। तो ये हर वक्त जो अगर आप एक चीज़ चला रहे हैं, हमारे घर में क्या होता था, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए अम्मा जाती थी और उठा के वो बड़ा वाला वो मॉइस्चराइजर ले आती थी जो पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है, एक टूथपेस्ट आ रहा है जो पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है। हमें ये सेंस ही नहीं है ना। अच्छा, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप क्या खाती हैं या पीती हैं, आप क्या रेकमेंड करती हैं? मैं मोस्टली ऑयल पुलिंग करती हूँ। हाँ, oh my God, I want to start doing it. हाँ प्लीज करें, बहुत अच्छा है। Without drinking water? कुछ भी नहीं। मैं बिस्तर में आप लेटे हुए? बिस्तर में लेटे हुए मेरे बराबर में रखा हुआ है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, हाँ, डाला गूगल। हाँ, जिनको नहीं पता वो गूगल कर ले ऑयल पुलिंग क्या होती है। हाँ, और उसके बाद वो फिर मैं 10 मिनट्स के लिए करती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, देन स्विच करती हूँ। उसके थोड़े देर बाद मैं जाके पानी, क्योंकि वो पूरा एक जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, बिकॉज आपकी ओरल कैनल जो है अंदर, इसमें तो सारे ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ से वो एब्जॉर्ब होगा। आपकी गट में अगर कोई चीज़ है ज़्यादा, हाँ हाँ, अगर आप डेंटल आपकी डेंटल हाइजीन बहुत मेंटेन होती है इससे, तो वो सारी चीज़ें ऑयल पुलिंग करती हैं। यस। खाती क्या है पहली चीज़ या पीती क्या है? कॉफी? अगर मेरा एक्सरसाइज का रूटीन है तो मुझे एजाज असलम ने ट्रेन कर दिया है, तो एजाज असलम को ट्रेन किया है। ओके, हम दोनों ने ब्लैक कॉफी और डार्क चॉकलेट, अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट एंड देन फ्यू नट्स। अगर मैंने जिम करना है, एप्पल, हाँ एप्पल नहीं, मैं नहीं लेती एप्पल, मुझसे लिया नहीं जाता एप्पल। और बस ये, और उसके बाद फिर नाश्ता एंड एग वाइट एंड वो सारा जो आप अश्वगंधा, प्लीज अश्वगंधा। क्या चीज है अश्वगंधा? या आप इतनी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, मल्टी विटामिन्स ले रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे होते हैं। यस, अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज़ है, अमेजिंग। आपके कोर्टिसोल लेवल को एकदम, जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, जिसकी वजह से जैसे ट्रिगर होता है, बच्चा स्कूल से लेट आ गया, मियाँ को ऑफिस से वापसी में देर हो गई, एक काम बोला था वो नहीं हुआ, कुछ भी आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और आपका कोर्टिसोल ऐसे करके ना ट्रिगर होता है। जब वो ट्रिगर होता है तो आप ये समझ लें कि आप आगे आगे भाग रहे हैं और शेर आपके पीछे पीछे भाग रहा है। उसकी वजह से आपके बहुत सारे हार्मोन्स और ट्रिगर हो जाते हैं जो आपको स्लीपलेसनेस देते हैं, जो आपको गुस्सा देते हैं, एजिटेशन देते हैं, जो आपकी बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म हैं उसमें हिंडर करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अश्वगंधा लें, कोर्टिसोल लेवल को अपने काम करें, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस। बिल्कुल, अश्वगंधा पे भी रिसर्च कर लें, उसको डिटेल में हम नहीं बताएंगे। जिसको एसल नेचुरल्स का ले लें। यू हैव इट? यस। ओह माय गॉड, हमारे पास रूट्स का पाउडर है। कहाँ से सोर्स इंडिया। ये बताने वाली बात नहीं होता भाई, इट्स एन आयुर्वेदिक हर्ब फ्रॉम इंडिया, वहाँ ग्रो होता है। तो हम इंडिया से मंगाते हैं रूट और यहाँ उसको मिक्स करवाते हैं। यहाँ क्यों नहीं बना सकते? अब बिकॉज यहाँ वो प्लांट नहीं है ना। लेकिन यहाँ भी अश्वगंधा इज अ मिरेकल। मोरिंगा ग्रो बहुत है हमारे, मोरिंगा और अश्वगंधा ये दोनों चीजें। मोरिंगा कल्टीवेशन अब पाकिस्तान में शुरू हो गई है बहुत, पहले भी बहुत ही लोगों को पता नहीं। मोरिंगा के बारे में एक्चुअली मैंने एक चीज पूछनी थी, एंड आई थिंक आई वांट टू बाय सम फ्रॉम यू राइट नाउ। मोरिंगा खाली पेट पीते हैं या खाने के बाद? मोरिंगा ना थोड़ी सी आपको एसिडिटी कर सकता है, तो इसलिए किसी खाने के साथ, किसी जो सॉसेस हैं उसमें आप डाल लें, शेक है उसमें डाल लें। मोरिंगा भी जो ये कैप्सूल्स आ गई हैं, प्लीज़, मैं फिर वो होगा कि मैं शायद अपना